आज हम लोग सीखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? ऐसा वेस्ट जो डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट या इम्यूनाइजेशंस ऑफ ह्यूमन एनिमल्स इसके द्वारा जो जनरेट होता है वही क्या कहलाता है? BMW, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। जितना भी हॉस्पिटल द्वारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट है। और ये क्या है? पोटेंशियल फॉर डिजीज एंड इन्वायरमेंटल हार्म। यह जो होता है हमारे पर्यावरण इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है, हार्म होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BMW मैनेजमेंट, यानी इसका क्या उद्देश्य है? पहला होना चाहिए कि प्रोटेक्ट का मतलब हुआ कि यह स्टाफ, पेशेंट्स, पब्लिक फ्रॉम इन्फेक्शन, ये सब से इसको बचाना है, इन्फेक्शन से बचाना है। दूसरा है कि प्रिवेंट मतलब भी बचाना होता है। किसको बचाना है? एयर को, वाटर को, सोयल कंटामिनेशन को बचाना है। रिड्यूस मतलब होता है कम करना। क्या कम करना है? वॉल्यूम ऑफ हजार्डियस वेस्ट, यानी कहने का मतलब है यानी कि इसमें जो खतरनाक सब्सटेंस होता है उसको कम करना। अब इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो यह दो टाइप्स के होते हैं, एक इन्फेक्शियस, एक नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो होता है वो हजार्डियस होता है, मतलब खतरनाक होता है, और नॉन इन्फेक्शियस जो नॉर्मल होता है यानी जनरल होता है। तो इन्फेक्शियस में क्या क्या आ जाता है? कल्चर्स, सिरिंज, कंटामिनेटेड ब्लड, पैथोलॉजिकल जो भी होता है वेस्ट, ये सब क्या होता है? इन्फेक्शियस होता है। जबकि नॉर्मल जैसे पेपर, फूड वेस्ट, ऑफिस सप्लाईज, ये सब जो नॉन कंटामिनेटेड मटेरियल होता है। अब BMW मैनेजमेंट साइकिल की बात करें तो यह इस प्रकार होता है। पहले इसका क्या होता है? जनरेशन होता है, फिर उसका सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग होना, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, और लास्ट में फिर ट्रीटमेंट करके डिस्पोजल किया जाता है। अब इसका सेग्रीगेशन इम्परेटिव क्या है कि क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? इसमें मस्ट बी डन एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, यानी कि उस समय क्या क्या ध्यान रखना है जनरेशन के समय कि क्रिटिकल फॉर प्रिवेंटिंग क्रॉस कंटामिनेशन, यानी कि यह क्रॉस कंटामिनेशन होने का डर रहता है। सिंप्लीफाई सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट, आगे आसान हो। फिर द कैटेगरी कलर कोडिंग मैट्रिक्स, आप कैटेगरी कलर कोडिंग मैट्रिक्स याद करें तो इसमें क्या क्या होता है? जैसे येलो में इन्फेक्शियस डाला जाता है। येलो में क्या डाला जाता है? इन्फेक्शियस, जो भी इन्फेक्शियस मटेरियल होता है वो येलो में डाला जाता है। रेड में क्या डाला जाएगा? नॉन इन्फेक्शियस हजार्डियस प्लास्टिक्स, यानी कि नॉन इन्फेक्शियस होना चाहिए, और हजार्डियस प्लास्टिक्स मतलब कि थोड़ा, या हजार्डियस मतलब थोड़ा सा खतरनाक होता है, और प्लास्टिक इसमें डाला था। ब्लू में बात करें तो ग्लास वेयर, जो भी ग्लास यानी कांच का होता है वो ब्लू में डलाता है। व्हाइट और ब्लू में शार्प चीज डलाता है। व्हाइट में क्या डलाता है? शार्प यानी नुकीला। और ब्लैक और ग्रीन में नॉर्मल वेस्ट जो होता है वो ब्लैक या ग्रीन में डाला जाता है। अब डिटेल्ड कलर वेस्ट गाइड, इसमें क्या क्या आता है अगर डिटेल से समझें तो येलो में क्या डाला जाएगा? इन्फेक्शियस, जैसे कि कल्चर्स हो गया, टिश्यू हो गया, एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गया, ये सब किस में डाला जाएगा? येलो में डाला जाएगा। रेड बॉक्स की बात करें तो रेड बॉक्स में क्या सीखें कि इसमें प्लास्टिक डाला जाता है। जैसे एग्जांपल है कंटामिनेटेड ट्यूबिंग हो गया, IV सेट हो गया, कैथेटर हो गया, ग्लव्स, इंश्योर नो शार्प। यहाँ ध्यान रखना है कि कोई भी शार्प्स ना हो, यानी नुकीला चीज इसमें ना हो। अगला है व्हाइट और ब्लू बॉक्स, इसमें क्या डाला जाता है? इसमें शार्प्स डाला जाता है, नुकीला जो भी होता है वो व्हाइट में डाला जाता है। जैसे कि हो गया निडल्स, तो ये व्हाइट में डाला जाएगा। सिरिंज विद निडल्स, ऐसा सिरिंज जिसमें निडल लगा हो वो व्हाइट में ही डाला जाएगा। स्कैल्पल्स, ब्लेड्स, ये सब ध्यान रखना है। एक चीज और यहाँ कह रहा है कि नेवर कैप निडल्स, यानी निडल में कभी कैप ना लगाएं, स्ट्रेट इनटू बीन, उसे डायरेक्ट बीन में फेंकें। ब्लू बॉक्स की बात करें तो ब्लू बॉक्स में ग्लास यानी कि कांच डाला जाता है। तो क्या क्या? ग्लास वाइल्स हो गया, बोटल्स हो गया, अदर देन मेडिसिन, ध्यान रहे मेडिसिन नहीं देना है, और ग्लास वेयर। अब की सेग्रीगेशन रूल, अब इसमें क्या क्या रूल अपनाना है हमको? पहला नंबर यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, इसमें क्या? ट्रीट ऑल वेस्ट एज इन्फेक्शियस, यानी कि हर एक वेस्ट को हमको इन्फेक्शियस मान के चलना होगा। दूसरी बात कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग, यानी कि हमें ऑल स्टाफ को एजुकेट करते रहना है।
तीसरी बात कि डेडिकेटेड कंटेनर्स, यानी कि इसका जो कंटेनर होना चाहिए बहुत ही सेपरेट और अलग होना चाहिए। यूज लीक प्रूफ होना चाहिए, कलर कोडेड बैग होनी चाहिए, और पेपर लेबलिंग, यानी कि इस पे जो है पेपर लेबलिंग भी होनी चाहिए। अब आगे है इंटरनल फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट के वक्त भी कुछ कुछ ध्यान दिया जाता है कि ट्रेंड वर्कर्स इन पीपी, यानी कि पीपीई किट में ट्रेंड वर्कर होना चाहिए। डेडिकेटेड पाथ डिजाइन रूट्स, यानी कि यह क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पाथ का कौन सा वेस्ट है। और डेडिकेटेड व्हीकल्स, स्पेशल व्हीकल्स भी होना चाहिए इसके लिए कि कौन सा वेस्ट किस व्हीकल्स में जाएगा। टेम्प्रोरी वेस्ट स्टोरेज की बात करें तो इसमें कुछ वेस्ट जो होता है कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है कुछ रीजन से। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है कि पहला नंबर वह एरिया जो होना चाहिए वो लॉक्ड एरिया होनी चाहिए। दूसरी नंबर की वह कूल और वेंटिलेटेड होनी चाहिए। कूल और वेंटिलेटेड, यानी कि कूल और वेंटिलेटेड होनी चाहिए। तीसरी बात कि स्टोरेज लिमिट, इसका लिमिट होता है कि 48 आवर्स मैक्सिमम आप इन्फेक्शियस रख सकते हैं। जो इन्फेक्शियस होता है उसको आप मैक्सिमम कितना देर रख सकते हैं, 48 आवर्स। और यह ध्यान रखना है कि नो मिक्सिंग, किसी तरह का कोई भी वेस्ट आपस में ना मिले। अगला है कि कंटेनर्स गाइडेड लाइन फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के समय क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात कि लीक कंटेनर्स, इस पे ध्यान रखना है। पंक्चर प्रूफ कंटेनर्स, इस पे भी ध्यान रखना है। और क्लियर लेबलिंग, उसका जो लेबलिंग होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। क्या कैटेगरी है, किस डेट को हुआ, या सोर्स इसका क्या है, ये सब पूरे अच्छी तरह लिखी होनी चाहिए। एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट और ट्रैकिंग की बात करें तो डेडिकेटेड इनक्लोज्ड होनी चाहिए, पूरे पैक फुली लेबल्ड व्हीकल्स होनी चाहिए। दूसरी बात मैनिफेस्ट सिस्टम फॉर मैक्सिमम ट्रैकिंग पूरे होनी चाहिए अच्छी तरह, और डेडिकेटेड व्हीकल्स स्पेशल होनी चाहिए, और इमरजेंसी स्पेस, इस तरह की पूरी चीज़ होनी चाहिए इसमें।